पे क्या दिख रहा है इस फर्स्ट इमेज में? फर्स्ट इमेज में ये जो है ये टीवी है। ओके, टीवी में कोई बोल रही है, इसको हम लोग सुन रहे हैं। ये भी एक जरिया है हमारी भाषा को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। ये टीचर है, देखो स्कूल में ये लाइव क्लास हो रहा है। जब तुम स्कूल में होते हो टीचर पढ़ाती है, तुम लोग बैठ के सुनते हो। टीवी में क्या है, वो कहीं और से बोल रही है, हम लोग कहीं और से सुन रहे हैं। यहाँ क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही है, तुम लोग बच्चे सुन रहे हैं। ये भी एक भाषा का पहुंचने का जरिया है। यहाँ पे देखो, ये जो अंकल दिख रहे हैं ना, ये कुछ लिख रहे हैं। ओके, और ये लिख के लेटर किसी को भेजेंगे। वो लिखना एंड पढ़ना, ये एक हो गया। ये देखो, ये ईमेल है। ये बच्चा ईमेल लिख रहा है कंप्यूटर में। ये लिखकर अपना मैसेज किसी को पहुंचा रहा है। ये भी एक जरिया हो गया अपनी भाषा दूसरों की। ये तुम्हारे चैप्टर का पेज है, तुम्हारे बुक का पेज है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बोले सुने लिखे पढ़ें, आओ भाषा की कुछ बात करें। यहाँ पे कोई आंटी है, यहाँ दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का, एक गर्ल एंड एक बॉय। और उसके हाथ में एक पपी है, एक डॉगी का बच्चा है। तो ये गर्ल बोली, दीदी इसके पैर में चोट लग गई है, इसे दर्द हो रहा है। तो इसने मुंह से बोला, अगर बोलती नहीं तो कैसे समझती उसकी दीदी। तो फिर दीदी बोल रही है, चलो इसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो ये दीदी ने उसकी बात सुनी, उसके बाद उसने उसको रिप्लाई किया। ये भाषा है, हम लोग बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो जब कुत्ते के बच्चे ने, पिल्ले ने कूकू कूकू किया, तो फिर उसकी आवाज समझ में आ गई कि भाई इसको दर्द हो रही है। नेक्स्ट देखो, रमा ने बोलकर दीदी को अपनी बात बताई। वो लड़की जो थी उसने बोली कि दीदी इसके पैर में चोट लग गई, इसे दर्द हो रहा है। तो रमा ने बोलकर, मुंह से बोलकर अपनी बात उस तक समझाई। दीदी ने कैसे उसकी बात सुनी? सुनकर। ओके, दीदी ने सुनकर रमा की बात समझी। यहाँ बोलना और सुनना हो गया। फिर देखो तीसरे में क्या, डॉक्टर ने कागज पर दवा का नाम लिखा। डॉक्टर ने लिखा और दीदी ने पढ़ा। ये भी भाषा का एक रूप है। भाषा अपनी बात पहुंचाने का एक जरिया है। लिखना है, फिर पढ़ना, बोलना और फिर सुनना। इसी तरह सभी अपनी बात, हम लोग अपनी बात बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। यही भाषा है, यही लैंग्वेज है। हम लोग अपनी बात को बोलकर, मुंह से बोलकर, कान से सुनकर, हाथ से लिखकर और फिर पढ़कर एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना तथा उनकी बात समझाना, समझना भाषा कहलाता है। भाषा क्या है? अपनी बात, हम लोग अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात समझते हैं, इसी को भाषा कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक समझ गए? अब ये भाषा जो है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? तो भाषा के दो टाइप होते हैं, दो रूप होते हैं। ओके, भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन सा रूप होता है? एक मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक में मुंह से बोलना, मुंह से पढ़ना। या ओके, मौखिक मतलब हो गया है मुंह से बोलना, और लिखित हाथ से लिखना। तो भाषा दो टाइप के होते हैं, मौखिक एंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बनाया है, ये डायग्राम है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक एंड लिखित। अब मौखिक क्या होता है? ये मौखिक जो है, ये मौखिक क्या होता है? तो मौखिक है जिस भाषा को मुख, मुख मतलब मुंह, माउथ, जिस भाषा मीन्स लैंग्वेज, जिस भाषा को मुख, मुंह से बोला तथा कान मतलब ईयर, कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जिस भाषा को मुख से बोला तथा एंड कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखो, ये लिखित भाषा किसे बोलते हैं? लिखकर, लिखकर मतलब राइटिंग, लिखकर अपनी बात प्रकट, प्रकट मीन्स एक्सप्रेस करना। ओके, एक्सप्रेस करना, अपनी बात को एक्सप्रेस करना। लिखकर अपनी बात
प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा है। मान लो कोई इंसान बोल नहीं पाता है, गूंगा है, ओके, बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, उसको अपनी बात किसी से कहनी होगी, तो वो क्या करेगा, लिखकर अपनी बात दूसरे को देगा, सामने वाला उसकी बात पढ़कर समझ लेगा। अंडरस्टूड। तो भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित है। यहाँ पे देखो क्या है, ये आदमी इसको बोल रहा है कि कुछ भी बोल रहा है कि जाओ तुम ये काम करो, ये मेरा काम करके जल्दी ले आओ, ये बोल रहा है और ये सुन रहा है। ओके। तो भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं, भाषा जो है सिर्फ इंसान ही बोलते हैं। एनिमल्स बोलते हैं लेकिन उनकी भाषा डिफरेंट होती है, उनकी भाषा को हम लोग कोई नाम नहीं देते हैं। ओके। हम लोग बोलते हैं कि वो जानवर की, एनिमल की लैंग्वेज है। बट हमारी इंसान की अ, अपनी भाषा होती है। जब तुम पंजाब में जाओगे वहां पंजाबी बोलोगे, बंगाल में बंगाली, दूसरी जगह यूपी में जाओगे वहां हिंदी है, दिल्ली में हिंदी है, तमिल में तमिलनाडु में तमिल है, ऐसे उड़ीसा उड़ीसा में उड़िया है। तो ये सब अलग अलग, केरला में कन्नड़ है, तो अलग अलग ये सब भाषा है। फ्रांस, बाहर चले, फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है। ओके। तो हमारे अलग अलग भाषा है, लेकिन हम लोग इंसान हैं वो भाषा को बोलते हैं और समझते हैं, लेकिन जानवर का अलग ही डिफरेंट लैंग्वेज, उनका दूसरा ही लैंग्वेज होता है। इसीलिए भाषा केवल मनुष्य ही बोलते हैं। अब देखो भाषा के रूप जैसा मैंने बताया, एक है मौखिक भाषा एंड दूसरा है लिखित भाषा। एक है मौखिक भाषा एंड दूसरा क्या है, लिखित भाषा। ओके। दूसरा है लिखित भाषा, एक है मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसे मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर देखो ये दोनों अंकल जो है, ये दोनों बात कर रहे हैं ना। तो ये मुंह से बोल रहा है और सामने वाला कान से सुन रहा है। यहाँ पर देखो कोई मीटिंग चल रही है, कोई समारोह है, एनुअल फंक्शन है। ओके। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं और बाकी सभी सुन रहे हैं, ये लेक्चर दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं। ये बोल रहे हैं मुंह से, बाकी कान से सुन रहे हैं। यहाँ देखो ये दादी अम्मा है, ये दादी अम्मा का स्टोरी सुना रही है अपने बच्चों को। तो दादी अम्मा अपने मुंह से बोल रही है और छोटे छोटे बच्चे अपने कानों से सुन रहे हैं। तो ये सब मौखिक भाषा है। ओके। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जैसा कि मैंने बताया, भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाता है, लिखकर हम बताते हैं, लिखकर एक्सप्रेस करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये अंकल लेटर लिख रहे हैं और ये लेटर में भी किसी को देंगे, अपने बेटे बेटी को देंगे, किसी को भेजेंगे, अपने फ्रेंड्स को भेजेंगे। वो लोग इनके लेटर को लिखकर समझ जाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये देखो ये अंकल जो है यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये न्यूज़पेपर में तो किसी ने लिखा है, प्रिंट होके आया है, और वो न्यूज ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मुंह से पढ़ रहे हैं। ओके। ये देखो ये कोई तुम्हारा फ्रेंड है क्या? ओके। तो ये जो बच्चा है ये बुक पढ़ रहा है। ओके। तो ये पढ़ रहा है और फिर समझ रहा है, किसी ने बुक तो लिखा होगा, तो लिखित भाषा को वो पढ़ रहा है। तो ये सब लिखित भाषा हो गई। जब हम भाषा बोलते और समझते हैं, जब हम लोग कुछ बोलते हैं, ओके, ये टीचर पढ़ा रही है, यहाँ बच्चे उसको समझ रहे हैं, जैसे मैं अभी तुम लोगों को बोल रही हूँ और तुम लोग उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो या समझ रहे हो। तो जब हम भाषा बोलते हैं और समझते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप है। और जब हम भाषा पढ़ते हैं और लिखते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप है। अब जैसे कि मैं अभी ऑडियो दे रही हूँ, वीडियो दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और तुम लोग समझ रहे हो, फिर मैं राइटिंग वर्क तुमको लिख के दूंगी और उसको तुम लोग पढ़ोगे, वो लिखित भाषा है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे डिफिनेशन तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। मौखिक भाषा बोलकर तथा सुनकर बात को समझना समझाना मौखिक भाषा कहलाती है। बोलकर एंड सुनकर। लिखित भाषा लिखकर तथा पढ़कर बात को समझना समझाना लिखित भाषा कहलाती है। ये लोग पढ़ रहे हैं मतलब लिखित भाषा, ये लिख रहा है लिखित भाषा, ये बातचीत कर रहे हैं मौखिक भाषा, ये बोल रहे हैं और ये सुन रही है आंटी
मौखिक भाषा। ये टीचर पढ़ा रही है, बच्चे सुन रहे हैं, मौखिक भाषा। ओके, ये लिखित भाषा। समझ गए? ये टीचर लिख रही है, बच्चे लिखी हुई चीज को समझ रहे हैं, ये लिखित भाषा। समझ गए? तो तुम लोग इसी तरह से पढ़ोगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या सीखा? बोलकर, सुनकर एंड लिखकर, पढ़कर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाई जाती है। हम लोग अपनी मैसेज को या तो बोलकर या फिर लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, और सामने वाला उसी बात को सुनकर या पढ़कर हमारी बात को समझ जाता है। भाषा के दो टाइप होते हैं, मौखिक एंड लिखित। समझ गए? पशु पक्षियों की आवाजें ही उनकी बोली या भाषा होती है, उसका कोई नाम नहीं है। समझ गए? वो लोग तो लिख नहीं सकते हैं ना, वो लोगों की अपनी ही एक भाषा है। समझ गए? यहाँ देखो, चित्रों को देखिए और भाषा का रूप लिखिए। यहाँ पे क्या हो, कौन सी भाषा होगी? ये बोल रहा है, ये सुन रहे हैं, बताओ कौन सी भाषा होगी? यस, मौखिक। यहाँ पे बच्चे लिख रहे हैं, कौन सी भाषा होगी? लिखित। ये टीचर लिख रही है, कौन सी भाषा? लिखित। ये पढ़ रही है, ये आंटी पढ़ रही है, कौन सी भाषा होगी? लिखित। यहाँ पे ये मौखिक। यहाँ पे ये गाना गा रहा है, कौन सी भाषा होगी? मौखिक। तो तुम लोग सारे बच्चे